32वीं रात। जब 32वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेकबख्त बादशाह, जब बुढ़िया ने नाई के भाई से कहा कि कपड़े उतार डाल, और वो उठा और वो अपने आप में तो था ही नहीं, और अपने कपड़े उतार डाले और निंगा हो गया, तो नाई ये बयान करता है कि लड़की ने मेरे भाई से कहा कि आ हम दोनों दौड़ें। ये कहकर वो भी नंगी हो गई और इससे कहने लगी कि अगर तो कुछ चाहता है तो मेरा पीछा कर। ये कहकर वो आगे आगे भागी और मेरा भाई पीछे पीछे दौड़ा, और वो एक कमरे से दूसरे में जाती और फिर निकलकर तीसरे में, और मेरा भाई इसके पीछे लगा हुआ था और शौक उसे बेचैन किए हुए था, गोया कि वो बिल्कुल दीदा था। अब वो दौड़कर एक अंधेरे कमरे के आगे पहुंच गई और मेरा भाई इसके पीछे दौड़ता हुआ इसमें पहुंचा, और इसका पाँव एक कमजोर जगह पर पड़ा और वो नीचे गिर पड़ा, और वो यकबैक किया देखता है कि वो बीच बाजार में है, और वो बाजार चमड़ा फरोशों का है, और चमड़ों पर आवाज लगा रहे हैं और खरीदू फरोख्त कर रहे हैं। जब इन्होंने उसे इस हालत में देखा कि वो नंगा है और इसकी दाढ़ी और भवें मंडी हुई हैं और चेहरा लाल रंगा हुआ है, तो वो उसे देखकर तालियां पीटने लगे और उसे चमड़ों से खूब मारा। वो नंगा तो था ही, मार से बेहोश हो गया, और वो उसे एक गधे पर बिठाकर हाकिम के हवाले कर आए। हाकिम ने इससे पूछा कि क्या बात है। इन्होंने कहा कि ये इस हालत में वजीर के महल से हमारे ऊपर गिरा था। हाकिम ने उसे 100 दर्रे लगाए और बगदाद से शहर बदर कर दिया। मैं इसके पीछे जाकर उसे पोशीदा तौर से शहर में ले आया और इसका खाना पीना मुकर्रर कर दिया, और अगर मुझ में मुरवत ना होती तो मैं इस जैसे शख्स का मुतहम्मिल ना हो सकता था। नाई के तीसरे भाई की कहानी। मेरे तीसरे भाई का नाम फकीक है और वो अंधा है। एक दिन वो किस्मत का मारा एक बड़े मकान पर पहुंचा और दस्तक दी ताकि इसका मालिक इससे सबब पूछे और वो सवाल करे। मालिक मकान ने कहा कि कौन है, लेकिन उसे कोई जवाब ना मिला। अब मेरे भाई ने सुना कि वो बुलंद आवाज से पूछ रहा है कि कौन है, लेकिन मेरे भाई ने फिर भी जवाब ना दिया और सुना कि कोई आ रहा है, यहाँ तक कि वो दरवाजे पर पहुँच गया और उसे खोला और इससे कहा कि क्या तो अंधा है। मेरे भाई ने जवाब दिया कि हाँ। इसने कहा कि मुझे अपना हाथ दे, और उसने उसे अपना हाथ दिया इस उम्मीद पर कि शायद वो उसे कुछ देगा, लेकिन वो इसका हाथ पकड़कर मकान के अंदर ले गया और जीने पर चढ़ते चढ़ते सबसे ऊपर की मंजिल पर पहुंच गया। और मेरा भाई अपने दिल में कह रहा था कि या तो वो उसे खाना खिलाएगा या कुछ भीख देगा। जब वो सबसे ऊपर पहुंच चुका तो उसने कहा कि ए अंधे क्या चाहता है। इसने जवाब दिया कि खुदा के लिए कुछ दे। इसने कहा कि खुदा तुझे ज्यादा दे। मेरे भाई ने कहा कि ए फलां, ये तूने मुझसे नीचे ही क्यों ना कहा। इसने जवाब दिया कि ए कमीने, जब मैंने तुझे पहली बार आवाज दी थी तो तूने भी तो जवाब नहीं दिया था। मेरे भाई ने कहा कि इस वक्त तो मेरे साथ कुछ भलाई नहीं करना चाहता है। इसने कहा कि अच्छा मुझे जीने से नीचे उतार दे। इसने जवाब दिया कि रास्ता तेरे सामने है। मेरा भाई उठकर आगे बढ़ा और उतरते उतरते यहाँ तक पहुँचा कि इसके और दरवाजे के दरमियान में पुड़ियाँ बाकी रह गईं। अब उसका पाँव फिसला और वो गिरकर दरवाजे के पास आ पड़ा और इसका सर फट गया और वो बाहर निकला और उसे मालूम ना था कि कहाँ जाए। इतने में उसे इसके चंद अंधे रफीक मिल गए और इन्होंने इससे पूछा कि आज तूने कितनी कमाई की, और उसने इनसे सारी सरगुज़श्त बयान कर दी और उनसे कहा कि ए मेरे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि जो दिरहम मेरे पास बाकी रह गए हैं उनको निकाल कर अपने ऊपर खर्च करूँ। मकान का मालिक इसके पीछे पीछे लगा हुआ था और इसकी बातें सुन रहा था, लेकिन ना मेरे भाई को इसकी खबर थी और ना ही इसके साथियों को। अब मेरा भाई अपने घर पहुंचा और अंदर गया और वो शख्स भी अंदर चला गया और मेरे भाई को इसकी खबर ना हुई और मेरा भाई बैठकर अपने साथियों का इंतजार करने लगा। जब वो दाखिल हुए तो उसने कहा कि दरवाजा बंद कर दो और मकान की तलाशी लो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गैर आदमी हमारे पीछे पीछे आ गया हो। जब उस शख्स ने मेरे भाई को ये कहते सुना तो उठकर एक री से लटक गया जो छत से बंधी हुई थी। इन्होंने सारे मकान को छान डाला और किसी को ना पाया और वापस आकर
मेरे भाई के पास बैठ गए और अपने अपने दिरहम निकाल कर गनने लगे तो 12,000 दिरहम निकले। उनको इन्होंने मकान के एक कोने में रख दिया। हर एक ने महज इतने दिरहम ले लिए जितने की उसे जरूरत थी और बाकियों को जमीन में गाड़ दिया। अब इन्होंने कुछ खाना निकाला और बैठकर खाने लगे, लेकिन मेरे भाई ने अपने पहलू में किसी गैर आदमी के चबाने की आवाज सुनी और अपने साथियों से कहा कि हमारे साथ कोई गैर आदमी है। ये कहकर उसने उस शख्स का हाथ पकड़ लिया जो मकान का मालिक था और सबने मिलकर उसे खूब पीटा। जब वो देर तक उसे पीट चुके तो चिल्लाने लगे कि ए मुसलमानों, हमारे यहाँ चोर घुसा है और हमारा माल चुराना चाहता है। ये सुनकर बहुत से लोग जुमा हो गए और वो शख्स आगे बढ़कर उनसे लपट गया और वही दावा करने लगा जो अंधे इसके ऊपर करते थे और अपनी आंखें नीची कर लें ताकि कोई शक ना करे कि वो भी उनकी तरह अंधा नहीं है, और चलाने लगा कि ए मुसलमानों, दुहाई खुदा की और सुल्तान की दुहाई खुदा की और शहर के हाकिम की, क्योंकि मैं हाकिम को एक बात बताना चाहता हूँ। इतने में लोगों ने मेरे भाई समेत सबको घेर लिया और उनको हाकिम के मकान पर ले गए। हाकिम ने इन सबको अपने सामने खड़ा करके पूछा कि क्या माजरा है। इस कहा, पहले मुझसे शुरू कर और मुझे सजा दे और फिर इस मेरे सरदार को। ये कहकर उसने अपने हाथ से मेरे भाई की तरफ इशारा किया। अब लोगों ने इसे लिटाकर इसकी पीठ पर 400 डंडे मारे। जब किसी कदर मार से उसे तकलीफ हुई तो उसने एक आंख खोल दी और जब और मार पड़ी तो दूसरी आंख भी खोल दी। हाकिम ने कहा कि ए मलून, ये क्या हरकत है। इसने कहा कि मुझे जान बख्शी का परवाना मुहर लगा कर दे तो मैं सारा भेद खोल दूं। हम चारों अपने आप को अंधा बनाकर जबरदस्ती लोगों के पास पहुंच जाते हैं और मकानों में दाखिल होकर औरतों का नजारा करते हैं और उनको बदराह करते हैं। इस तरह से हमारे पास बड़ी दौलत जुमा हो गई है जो 12,000 दिरहम है। जब मैंने अपने साथियों से कहा कि मेरा हिस्सा 3,000 दिरहम मुझे दे दो तो वो उठकर मुझे मारने लगे और मेरा माल जब्त कर बैठे, और मैं खुदा की और तेरी पनाह चाहता हूँ कि तुझे मेरी बात का यकीन आ जाए। लिहाजा इनमें से हर एक को मुझसे ज्यादा डंडे मार और अपनी आंखें खोल देगा। हाकिम ने उनको सजा देने का हुक्म दिया और मेरे भाई से शुरू किया और उसे शहतीर से बांध कर कहने लगा कि ए गनहगारों, तुम खुदा की निमतों का कुफरान करते हो और अपने आप को अंधा जाहिर करते हो। मेरे भाई ने कहा कि अल्लाह अल्लाह, हम में से वल्लाह कोई अनखेरा नहीं। अब इस पर इतनी मार पड़ी कि वो बेहोश हो गया। हाकिम ने कहा कि उसे होश में आ जाने दो, फिर दोबारा उसे मारना। फिर इसने इसके साथियों को मारने का हुक्म दिया, हर एक को 300 डंडे, और अनखेरा उनसे कहता जाता था कि आंखें खोल दो वरना मार पड़ेगी। अब उस शख्स ने हाकिम से कहा कि ये लोग आंखें तो खोलते नहीं, लिहाजा किसी को मेरे साथ कर दे कि दिरहम ले आए। ये डरते हैं कि कहीं लोगों में नदामत ना हो। हाकिम ने दिरहम मंगवा कर उनमें से 3,000 दिरहम जो इसका हिस्सा था उसे दे दिया और बाकी को जब्त कर लिया और तीनों को शहर बदर कर दिया। ए अमीर अलमुमनीन, अब मैं जाकर अपने भाई से मिला और हाल पूछा, और उसने वो माजरा बयान किया जो मैंने अभी तुझसे कहा है, और मैं इसे छुपाकर शहर में ले आया और उसके लिए पोशीदा तौर पर खाने पीने का इंतजाम कर दिया। खलीफा ये सुनकर हंसा और कहने लगा कि उसे इनाम देकर रुखसत कर दो। इसने कहा कि वल्लाह, जब तक मैं अमीर अलमुमनीन से अपने सब भाइयों की सरगुज़श्त ना बयान कर लूं, मैं कुछ नहीं लेने का, क्योंकि मैं बहुत कम गो हूँ। नाई के चौथे भाई की कहानी। अब नाई ने कहा कि अमीर अलमुमनीन, मेरा चौथा भाई जो काना है, बगदाद में कस्साब था, गोश्त बेचता और मेंढे पालता था, और बड़े बड़े और अमीर लोग इसके यहाँ आकर गोश्त खरीदते। इस तरह से उसने बहुत सा पैसा कमाया और बहुत से मवेशी और मकानात खरीदे, और एक मुद्दत तक इसकी यही हालत रही। एक दिन का वाकया है कि वो अपनी दुकान पर बैठा हुआ था कि एक बड़ा लंबी दाढ़ी वाला इसके पास आया और दिरहम निकाल कर कहने लगा कि मुझे उनका गोश्त दे दे। ये कहकर उसने उसे दिरहम दिए और उसने गोश्त दिया और बूढ़ा चला गया। अब मेरे भाई ने देखा कि बूढ़े के दिरहम बहुत सफेद और चमकदार हैं।
इसलिए उनको औरों से अलहदा एक कोने में रख दिया। बूढ़ा 5 महीने बराबर इसके यहाँ आता रहा और मेरा भाई इसके दरहिम्मों को अलहदा एक संदूक में रखता गया। एक दिन इसको ख्याल हुआ कि दरहिम्मों को निकाल कर भेड़ें खरीदे और उसने संदूक खोला तो क्या देखता है कि उसमें महज गोल गोल कटे हुए सफेद कागज पड़े हैं। ये देखकर वो अपने मुंह पर तमाचे मारने और चिल्लाने लगा और बहुत से लोग आकर जुमा हो गए, और जब उसने इनसे अपनी सरगुज़श्त बयान की तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। अब मेरा भाई अपने दस्तूर के मुवाफिक उठा और एक मेंढे को ज़बा किया और उसे दुकान के अंदर लटका दिया और इसमें से एक टुकड़ा काट कर बाहर निकाल कर लटका दिया। मेरा भाई कह रहा था कि काश कि वो मनहूस बूढ़ा आता हो। अभी एक फिर भी ना गुजरा था कि बूढ़ा आया और उसके पास वही चांदी थी। मेरे भाई ने उठकर उसे पकड़ लिया और शोर मचाने लगा कि ए मुसलमानों, दौड़ो और इस फाजर की सरगुज़श्त मेरे साथ सुनो। जब बूढ़े ने इसे ये कहते सुना तो कहने लगा कि 2 बातों में से तो कौन सी बात पसंद करता है, ये कि तो मुझे जाने दे या ये कि मैं लोगों में तेरी फजीहत कराऊं। मेरे भाई ने जवाब दिया कि तो किस बात पर मेरी फजीहत कराएगा। इसने जवाब दिया कि तो आदमियों के गोश्त को भीड़ का गोश्त कहकर बेचता है। मेरे भाई ने कहा कि ए मलून तो झूठा है। बूढ़े ने जवाब दिया कि मलून वो है जिसकी दुकान में आदमी लटका हुआ है। मेरे भाई ने कहा कि अगर तेरा कहना सच है तो मेरा माल और खून तेरे लिए हलाल हैं। बूढ़े ने लोगों की तरफ मुखातिब होकर कहा कि ए लोगों, अगर तुम मेरी बात की तहकीक करना चाहते हो और जानना चाहते हो कि मैं सच कहता हूँ तो उसकी दुकान के अंदर जाकर देख लो। लोग मेरे भाई की दुकान के अंदर दौड़ पड़े और वो मेंढा वाकई इंसान की शक्ल में हो गया था और लटक रहा था। जब इन्होंने ये देखा तो मेरे भाई को पकड़कर शोर मचाने लगे कि ए काफिर, ए फाजर, और जो उसके अजीज तरीन दोस्त थे उसे घूरने और थप्पड़ मारने लगे और कहने लगे कि तो हमें इंसान का गोश्त खाने को देता है। बूढ़े ने इसकी एक आंख पर इस जोर से थप्पड़ मारा कि वो अंधी हो गई। अब लोग इस ज़बा किए हुए इंसान को लेकर शहर के दारोगा के पास पहुँचे और बूढ़े ने इससे कहा कि ए हाकिम, ये शख्स आदमियों को ज़बा करता है और भीड़ का गोश्त कहकर बेचता है। हम इसे पकड़ के तेरे पास लाए हैं, उठ और खुदा का हक अदा कर। मेरे भाई ने अपनी सफाई पेश की, लेकिन उसने एक ना सुनी और हुक्म दिया कि उसे 500 डंडे मारे जाएं और इसका सारा माल जब्त कर लिया जाए। अगर माल ना होता तो वो कत्ल भी कर दिया जाता। अब मेरा भाई वहां से सर के बल भागा और एक बड़े शहर में पहुंचा और इसने ये बेहतर ख्याल किया कि मोची की दुकान खोले, और वो दुकान खोल कर बैठ गया और कुछ काम काज शुरू कर दिया ताकि कुछ खाना पीना मिले। एक दिन वो किसी जरूरत से बाहर गया हुआ था कि उसने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी और पूछा कि ये क्या है। लोगों ने कहा कि बादशाह शिकार के लिए बाहर जा रहा है। मेरा भाई भी बादशाह की शान व शौकत देखने के लिए ठहर गया। अब बादशाह की नजर मेरे भाई की आंख पर पड़ी और उसने आंख नीची कर ली और कहने लगा कि अल्लाह मुझे आज की बुराई से बचाए। ये कहकर उसने बाग फेर दी और सब गुलामों को लेकर लौट गया। अब उसके हुक्म के मुताबिक गुलामों ने मेरे भाई को आ लिया और इतना सख्त मारा कि वो मरने के करीब हो गया, लेकिन मेरे भाई को कुछ ना मालूम हुआ कि इस पर क्यों मार पड़ी। जब वो नीम जान घर वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में बादशाह का एक नौकर मिला और उसने इससे सारा माजरा बयान किया। नौकर हंसते हंसते लौट गया और कहने लगा कि भाई बादशाह को बर्दाश्त नहीं कि इसकी नजर काने पर पड़े, बिलखुसूस जब वो दहनी आंख से काना हो तो वो उसे बेकत्ल किए नहीं छोड़ता। जब मेरे भाई ने ये सुना तो इस शहर से भाग जाने का तहैया किया और उठकर वहां से चल खड़ा हुआ और एक दूसरी जगह पहुंचा जहां वो किसी को ना जानता था और वहां बहुत दिनों रहा। एक रोज का वाकया है कि मेरा भाई अपने बारे में परेशान था और दिल बहलाने बाहर निकला कि इतने में उसने अपने पीछे घोड़ों की टापों की आवाज आती हुई सुनी और वो अपने दिल में कहने लगा कि फिर मुकद्दर ने मुझे आ घिरा, और वो देखने लगा कि कहाँ जाकर छपे, मगर उसे कोई जगह नजर न आई। अब उसकी नजर एक बंद दरवाजे पर पड़ी
और उसने उसे धक्का देकर गिरा दिया और अंदर घुस गया और देखा कि वहाँ एक लंबी गुलाम गर्दिश है और वो इसके अंदर दाखिल हो गया। अभी इसको किसी बात की खबर ना थी कि 2 आदमियों ने आकर उसे पकड़ लिया और कहने लगा कि शुक्र है खुदा का कि तो हमारे हथे चढ़ा। ए खुदा के दुश्मन, 3 रातों से तूने हमें बिल्कुल सोने ना दिया, ना चैन लेने दिया और हमें मरने के करीब पहुंचा दिया। मेरे भाई ने कहा कि ए लोगों, बात किया है। इन्होंने जवाब दिया कि तो हमारे ऊपर छापा मारता है और हमारी फजीहत करना चाहता है और उसके लिए तरह तरह की चाली सोचता है और मकान के मालिक का गला काटना चाहता है। क्या ये काफी नहीं कि तूने और तेरे साथियों ने इसे कलांच कर दिया है? बहरहाल वो छुरी निकाल कर हमारे हवाले कर, जिससे तो हमें हर रात डराता है। अब इन्होंने तलाशी ली तो इन्हें इसकी कमर में एक छुरी मिली। इसने कहा कि ए लोगों, मेरे बारे में खुदा से डरो और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरी सरगुज़श्त किया है। और उसने सारा किस्सा बयान कर दिया इस उम्मीद पर कि वो उसे जाने देंगे। लेकिन इन्होंने भाई की एक ना सुनी और उसे पकड़कर मारना शुरू कर दिया और उसके कपड़े उतार डाले। अब इन्होंने देखा कि इसके बदन पर कोड़े की मार के निशान हैं और इससे कहने लगे कि ये तो मार के निशान हैं, और वो उसे हाकिम के पास ले गए। मेरा भाई अपने दिल में कहता था कि ये मेरे गुनाहों की सजा है और सिवाय खुदा के और कोई मुझे निजात नहीं दे सकता। अब हाकिम ने मेरे भाई से कहा कि ए फाजर, तुझे किस बात ने इस पर आमादा किया कि तो कत्ल के इरादे से उनके घर में घुसता है? मेरे भाई ने कहा कि ए हाकिम, मैं तुझे खुदा का वास्ता देता हूँ कि मेरी बात सुन और जल्दी मत कर। हाकिम ने जवाब दिया कि हम और डाकू की बातें सुने, जिसने लोगों को गरीब बना दिया है और जिसकी पीठ पर मार के निशान हैं। तूने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया होगा जिसकी वजह से लोगों ने तेरी ये दुर्गत बनाई है। ये कहकर उसने हुक्म दिया कि मेरे भाई के 100 दर्रे लगाए जाएं, और उसके 100 दर्रे लगाए गए और एक ऊंट पर बिठाकर उसे फराया गया। और लोग कहते जाते थे कि ये उस शख्स की कम अज कम सजा है जो लोगों के घरों पर डाका डालता है। अब हाकिम ने उसे शहर बदर करने का हुक्म दिया और मेरे भाई का चेहरा फिक हो गया। जब मैंने इसका हाल सुना तो मैंने उसके पास जाकर माजरा पूछा और उसने अपनी सारी सरगुज़श्त बयान की, और मैं इसके साथ साथ चक्कर लगा रहा था और लोग ढंडोरा पीटते जाते थे। अब इन्होंने उसे छोड़ दिया और मैं इसके पास गया और इसे लेकर चुपके से शहर में आया और उसके खाने पीने का इंतजाम कर दिया। नाई के 5वीं भाई की कहानी। मेरा 5वां भाई दोनों कानों से बोचा था। ए अमीर अलमुमनीन और फकीर था। रात को लोगों से भीख मांगता और दिन में इस पर गुजारा करता था। और हमारा बाप उम्र रसीदा बूढ़ा था। वो बीमार हवा और मर गया और 700 दीनार हमारे लिए तरके में छोड़े, और हम में से एक ने 100 दिरहम ले लिए। लेकिन जब मेरे 5वीं भाइयों को इसका हिस्सा मिला तो वो हैरान हो गया और इसकी समझ में ये ना आया कि क्या करना चाहिए। वो उसी शशवू पंज में था कि उसे ख्याल हुआ कि इन दामों से तरह तरह के कानच के बर्तन खरीदे और उनसे फायदा उठाए। ये सोचकर उसने 100 दिरहम के कानच के बर्तन खरीदे और इन्हें एक तशत में रखकर एक जगह बैठकर बेचने लगा। इसके पहलू में एक दीवार थी, इससे वो तकिया लगाकर बैठ गया और अपने दिल में सोचने लगा कि इन कानच के बर्तनों में मेरी पूंजी 100 दिरहम की है और उनको 200 दिरहम में बेचूंगा। फिर मैं 200 दिरहम के कानच के बर्तन खरीदूंगा और उनको 400 दिरहम में बेचूंगा। उसी तरह से मैं खरीदता और बेचता रहूंगा, यहाँ तक कि मेरे पास बहुत सा माल जुमा हो जाएगा और मैं इससे हर तरह का तिजारत का माल और जवाहरात और अतर खरीदूंगा, उनसे बेहद फायदा उठाऊंगा। इसके बाद मैं एक खूबसूरत महल खरीदूंगा और गुलाम और घोड़े और सोने की काठिया खरीदूंगा और खूब खाऊं पीऊंगा गा, और शहर का कोई गोया और डोमनी ना होगी जिसको मैं अपने यहाँ ना बुलाऊंगा। और अगर खुदा को मंजूर है तो मैं अपनी पूंजी 1 लाख दिरहम तक पहुँचा दूंगा। वो अपने दिल में यही हिसाब लगा रहा था और कानच के बर्तनों का तश्त इसके सामने रखा हुआ था। अब वो अपने दिल में कहने लगा कि जब मेरा माल 1 लाख दिरहम हो जाएगा तो मैं शहजादियों और वजीरजादियों से निकाह के लिए कटनियाँ भेजूंगा और वजीर की बेटी के पास शादी का पैगाम भेजूंगा
क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि वो हुस्न में लाजवाब और जमाल में यकता है, और 1000 दीनार इसका मेहर मुकर्रर करूँगा। अगर इस पर उसका बाप राजी हो गया तो खैर, वरना मैं इसकी मर्जी के खिलाफ लड़की को जबरन ले आऊँगा, और जब वो मेरे घर आ चुकेगी तो मैं इसके लिए 10 नन्हे नन्हे गुलाम खरीदूंगा, और अपने लिए बादशाहों और सुल्तानों की पोशाकों में से एक पोशाक खरीदूंगा, और एक सोने की जैन बनवाकर उसे कीमती जवाहरात से आरास्ता करूंगा। फिर मैं सवार हूँगा, और मेरे इर्द गिर्द और सामने सफेद गुलाम होंगे, और मैं शहर का चक्कर लगाऊंगा, और लोग मुझे सलाम करेंगे और दुआ देंगे। अब मैं इस वजीर के यहाँ पहुँचूंगा जो लड़की का बाप है, और सफेद गुलाम मेरे आगे पीछे और दाहिने और बाएं होंगे। जब वजीर मुझे देखे तो खड़ा हो जाएगा और मुझे अपनी जगह बिठाएगा और खुद नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि वो मेरा ससुर है। मेरे साथ 2 गुलाम होंगे जिनके पास 1000 दीनार की थैलियां होंगी, और मैं वजीर को 1000 इसकी लड़की के मेहर के दूंगा और 1000 इसको तोहफा दूंगा, ताकि इसको मालूम हो कि मैं कितना बामरूद और सखी और बड़े दिल वाला हूँ, और दुनिया मेरी नज़र में कितनी हकीर है। जब वो मुझसे 10 बातें करेगा तो मैं 2 बातों का जवाब दूंगा और फिर अपने घर वापस आ जाऊंगा। जब कोई शख्स मेरी ससुराल से आएगा तो मैं उसे नकद अशरफियाँ दूंगा और खिलत पहनाऊंगा, और अगर कोई हदिया लेकर आएगा तो मैं उसे मंजूर ना करूंगा और वापस कर दूं, ताकि उसे मालूम हो जाए कि मैं आली दिमाग हूँ और अपनी शान नहीं छोड़ता। फिर मैं नई शौकत और दबदबे से उनके यहाँ जाऊंगा। जब ये सब कुछ हो चुकेगा तो मैं इन्हें हुक्म दूंगा कि शादी की रात का इंतजाम किया जाए, और मैं अपने घर को नुमाया तौर पर सजाऊंगा। जब मुंह दिखाई का वक्त आएगा तो मैं अपनी बेहतरीन पोशाक पहनूंगा और रेशमी लिबास में तकिया लगाकर बैठूंगा और दाहिने बाएं ना देखूंगा, क्योंकि ये मेरी अकल की बड़ाई और समझ की पुख्तगी की दलील होगी, और मेरी बीवी मेरे सामने चांद की तरह खड़ी होगी और अपनी पोशाक और जेवर पहने होगी, और मैं तकब्बुर और गुरूर से उसकी तरफ ना देखूंगा। यहाँ तक कि सारे हाजिरीन कहेंगे कि ए आका, तेरी बीवी और तेरी लौंडी तेरे सामने खड़ी है, इस पर मेहरबानी कर और एक नजर डाल, क्योंकि खड़े खड़े इसको तकलीफ होती है। ये कहकर वो कई बार मेरे आगे जमीन को बोसा देंगे। अब मैं अपना सर उठाऊंगा और एक नजर इसको देखूंगा और फिर सर नीचा कर लूंगा। इसके बाद वो उसे सोने के कमरे में ले जाएंगे और मैं उठकर अपने कपड़े बदलूंगा और बेहतरीन लिबास पहनूंगा। जब वो दुल्हन को दूसरी बार लाएंगे तो जब तक वो कई बार मेरी खुशामद ना कर लेंगे, मैं उसकी तरफ ना देखूंगा, और एक बार देखकर फिर आंखें नीची कर लूंगा और इसकी मुंह दिखाई के खत्म होने तक यूं ही रहूंगा। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी खत्म कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।